बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद अवैस अकेडमी ऑफ कॉमर्स से, और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की इलिस्ट्रेशन नंबर 3 को। तो इलिस्ट्रेशन को स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग सम हैव बीन स्पेंड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट स्टिल अनफर्निश्ड 31 दिसंबर 2017 के हमारे पास 31 दिसंबर 2017 को जो डाटा गिवन है उसमें डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट गिवन है 1,60,000 रुपीज़, वेजेस गिवन है, डायरेक्ट चार्जेस गिवन है हमारे पास। इसके बाद हमें वो इन्फॉर्मेशन देता है कि 4,000 रुपीज़ हैव बिन रिसीव फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टी, के 4 लाख रुपए कॉन्ट्रैक्टी ने रिसीव किए हैं, बीइंग 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, जो कि वर्क सर्टिफाइड का 80% है। फाइंड आउट द प्रॉफिट फाइंड आउट करना है टू बी क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस में जो क्रेडिट किया गया है। और हमने कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और वैल्यू डन बट अनसर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड की जो अमाउंट है हमारे पास 20,000 गिवन है। तो यहाँ पे इसका जो परफॉर्मा होता है, ये नीचे परफॉर्मा गिवन है। हमने डेबिट साइड पे एक्सपेंसेस लिखने हैं और क्रेडिट साइड पे हमने लिखना है वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड। तो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर जो हमारे एक्सपेंसेस हैं, जो मटेरियल यूज़ हुआ है, जो वेजेस यूज़ हुए हैं, जो डायरेक्ट चार्जेस हमने कॉन्ट्रैक्ट के लिए किए हैं, ये तीनों हमारे एक्सपेंसेस हैं। तो तीनों को हम डेबिट साइड के ऊपर लिख देंगे। क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे वर्क सर्टिफाइड को और अनसर्टिफाइड को। तो वर्क सर्टिफाइड कैसे निकालते हैं? जो कॉन्ट्रैक्टी ने अमाउंट रिसीव की थी वो 4 लाख रुपीज़ थी, जो कि 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड था। हमने वर्क सर्टिफाइड हमेशा 100% निकालना है। तो वह कैसे निकालते हैं? जो अमाउंट हमने रिसीव की है यानी कि 4 लाख रुपीज़, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से और डिवाइड कर देंगे जितने परसेंट हमारे पास गिवन होगा, जो कि 80% है। तो डिवाइडेड बाई 80 करूँगा तो मेरे पास वर्क सर्टिफाइड की अमाउंट आ रही है 5 लाख रुपीज़। इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा वर्क सर्टिफाइड के अंदर, और अनसर्टिफाइड की हमारे पास अमाउंट गिवन थी 20,000 रुपीज़, मैंने वो यहाँ पे लिख दी। क्रेडिट साइड को आपने टोटल करना है, हमेशा 100% क्रेडिट साइड ही बढ़ी जाएगी, उसे हम नीचे लिख लेंगे। डेबिट साइड के तीनों जो हमारे पास एक्सपेंसेस हैं उन्हें माइनस करूंगा, तो जो अमाउंट बच जाएगी वो मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से यहाँ पे आ जाएगी। इस प्रॉफिट एंड लॉस को कैरी डाउन कर देंगे नीचे। इस प्रॉफिट को मैंने यहाँ पे मूव कर दिया, जो कि नीचे आ गया 1,20,000 रुपीज़। इस 1,20,000 को एज इट इज़ नीचे उतार देंगे यहाँ पे। और अब हमने निकालना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और हमने बताना है कि कितने पैसे हमारे पास बच गए हैं प्रॉफिट के बाद। तो प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए जो फॉर्मूला कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में यूज़ होता है वो फॉर्मूला है यहाँ पे प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। 2/3 आपने कब लिखना है? यहाँ पे 2 यूज़ होंगे, एक 1/3 और एक 2/3। 2/3 आपने तब लिखना है जब आपका कॉन्ट्रैक्ट 50% से ज़्यादा कंप्लीट होगा। तो अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट 50% से कम है तो आप 1/3 यूज़ करेंगे। तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट 80% तक कंप्लीट हो चुका था, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो 2/3 का फॉर्मूला यूज़ होगा। तो हमने जो फॉर्मूला लगाया, हमारे पास प्रॉफिट की अमाउंट थी 1,20,000 रुपये, जो हमारे पास ये प्रॉफिट निकला था। तो यहाँ पे वर्किंग कर लेते हैं 1,20,000, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 से, तो मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 3, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कैश रिसीव से, जो हमने रिसीव किया था 4 लाख रुपीज़, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 लाख से और डिवाइड कर देंगे वर्क सर्टिफाइड के ऊपर, जो कि मेरे पास था 5 लाख रुपीज़। तो वर्क सर्टिफाइड पर डिवाइड किया तो मेरे पास अमाउंट आती है, ये मैंने 1 0 ज़्यादा लिख दिया, दोबारा कर लेते हैं, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव, जो कि मेरे पास 4 लाख थी, डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड, जो कि मेरे पास 5 लाख थी। तो मेरे पास आंसर आता है 64,000। तो इस 64,000 को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से लिख देंगे, और 1,20,000 के अंदर से जब प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो बैलेंस जो बच जाएगा वो हमारे पास बैलेंस प्रॉफिट के नाम से नीचे आ जाएगा 56,000 रुपीज़। तो यहाँ तक हमारे पास ये क्वेश्चन मुकम्मल हो चुका है। प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करने के बाद हमने वर्क इन प्रोग्रेस भी उसने कहा था क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए। उसके लिए हमारे पास जो आसान फॉर्मूला है वो ये है वर्क सर्टिफाइड, उसके अंदर ऐड कर देंगे अनसर्टिफाइड को, और जो हमारे पास रिजर्व आया है जिसे प्रॉफिट कहते हैं, जो अभी हमने लास्ट में निकाला था 56,000, उसे माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस निकालने का फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या था? वर्क सर्टिफाइड के अंदर हम ऐड कर देंगे वर्क अनसर्टिफाइड को, तो 5 लाख हमारे पास वर्क सर्टिफाइड था, इसके अंदर ऐड करेंगे अनसर्टिफाइड को जो कि 20,000 था, इसके अंदर से हमने लेस कर देना है हमारे पास जो रिजर्व था, जो कि 56,000 था। तो 56,000 को माइनस किया तो बाकी अमाउंट बचती है 4,64,000। यही हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस है। इस फॉर्मूले से भी निकल सकता है, ऊपर वाले फॉर्मूले से भी निकल सकता है, जिसमें हम मटेरियल, वेजेस और डायरेक्ट चार्जेस को प्लस कर देंगे, 4 लाख रुपीज़ आ जाएगा। इसके अंदर जो प्रॉफिट हमने ले लिया था 64,000, उसको माइनस कर देंगे, तब भी वर्क इन प्रोग्रेस ही हमारे पास निकलेगा। तो हमारे पास वीडियो मुकम्मल हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।